तो ये रहा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A72 लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा वक्त देकर इस वीडियो को, क्योंकि आप इसी वीडियो को देखकर अपने A72 स्मार्टफोन को बहुत ही ऑसम इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ इस तरह से बताए हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कब करना है ये आपको बता देता हूँ। अगर आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं मीटिंग में, तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर दूसरे फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से हम नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एड लाइटिंग स्टाइल है, यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल, यहाँ से इसको कोई भी एक एड लाइटिंग अभी फिलहाल नॉन होता है, अब यहाँ पर कोई भी एक एड लाइटिंग सेलेक्ट कर लेना। आप कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर वो एड लाइटिंग इस तरह से लगेगी। यहाँ पर एक बेहतरीन ये फीचर हो जाएगा एड लाइटिंग, तो इसलिए आप यहाँ पर वो भी कलर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अपना एक मनपसंद कलर, और उसके अलावा यहाँ पर एड लाइटिंग भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बेहतरीन आप देख सकते हैं ये इफेक्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ से पॉपअप होकर इस तरह से आएगा। आप एक एड लाइटिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर तीसरे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और नीचे आना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिखता होगा आपको शो नोटिफिकेशन आइकॉन है, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन कर लेना आपको। आप ऑल नोटिफिकेशन करेंगे ना तो आपको कितने भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए यहाँ पर आइकॉन्स लगेंगे एप्लीकेशन के। फॉर एग्जांपल आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन के आइकॉन्स यहाँ पर बता देंगे, इसलिए आपको ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। यहाँ पर चौथे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है और नीचे आना है, यहाँ पर दिखता होगा एडवांस सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर उसको ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज। आप कभी कभी ऐसा होता है बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाती होती है और यहाँ से बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑन करने के लिए इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं पांचवें फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और नीचे आना है। यहाँ पर दिखता होगा आपको एडवांस सेटिंग, इसी सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिख रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ऐसे ऑन करना है इसको। फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर ऊपर सारा हिस्ट्री बता देगा। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से आपको मैसेज आता है तो सारा मैसेज ही आपको बता देगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऊपर ही बिना ओपन करे ही आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर छठे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन में हम क्लिक करेंगे और नीचे आना है एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप बबल कर सकते हैं, यहाँ पर स्मार्ट पॉपअप व्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पर बबल कर लेना। आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर बबल में ओपन होता है ना, यहाँ पर कोई भी मैसेज आता है तो इस तरह से क्लिक करने के बाद बबल में ओपन हो जाता है, वो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सातवीं फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना और नीचे आना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक करके इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स है, यहाँ से इसको एक बार बीच में क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद रिमाइंड एवरी 3 मिनट्स है और 5 है, 10 है, 15 मिनट्स है, आप 3 मिनट्स कर लेना। और कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने वो नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड होना चाहिए, वो यहाँ पर कर सकते हैं आप कांटेक्ट कर लेना। और इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रखें, उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो वो नहीं देखा आपने तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड करेगा। यहाँ पर बात करते हैं आरटी फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नीचे आएंगे एडवांस सेटिंग पर क्लिक करके और आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप आइकॉन बैट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप नंबर कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप से एक 50 मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप से आपको 50 मैसेज आएंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक 50 बोलकर क्वांटिटी बता देगा, तो उस 50 को देखकर आप पहचान सकते हैं 50 मैसेज आए हैं बोलकर। आप डॉट करेंगे ना, आपको कितने भी मैसेज आए आपको डॉट ही बता देगा, 50 और या 100 आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट ही बता देगा। उसलिए आपको करना नंबर इतना कर लेना है, डॉट नहीं करना है, नंबर कर लेना है। यहाँ पर बात करते हैं 9 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद और नीचे आना है एकदम लास्ट में, यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट व्हिल रिंगिंग, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट कैसे लें बता देता हूँ। आपको ना इस तरह से अपने स्क्रीन को साफ कर देना है, इस तरह से उंगली लेकर जाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट लग जाएगा अपने फोन का। उसके अलावा आपको वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है।
तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये दो रहे तरीके स्क्रीनशॉट लेने के इसी Samsung Galaxy A72 लेटेस्ट स्मार्टफोन के। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 11 फीचर की। आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। मेनू बटन में आकर यहाँ पर दिखता होगा ओपन इन स्प्लिट व्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा और यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन दूसरा ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक नीचे फेसबुक है और ऊपर यूट्यूब है। इस तरह से दो एप्लीकेशन में एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर रहा हूं और इसको नीचे ऊपर भी कर सकता हूं और इसको यहां पर छोटा बड़ा भी कर सकता हूं। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं एक ही फोन में। यहां पर 12 फीचर की बात करने के लिए आपको ये इसी के रिगार्डिंग आता है। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन में आप हो और दूसरे एप्लीकेशन में भी आप हो, दो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करके इस तरह से आप दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं उस एप्लीकेशन में आना तो डबल क्लिक, इस एप्लीकेशन में आना तो डबल क्लिक, इस तरह से आप ट्रांसफर हो सकते हैं। 13 फीचर की बात करने के लिए एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और मेनू बटन पर क्लिक कर लेना है और ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। यहाँ पर दो स्क्रीन वाला फीचर बता दिया था ना। तो चलिए यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। यहाँ पर आकर लॉन्ग प्रेस करके आपको यहाँ पर दिखता होगा ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉपअप में एक छोटा स्क्रीन मतलब एक वही एप्लीकेशन एक छोटा पॉपअप बनकर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। वो भी एप्लीकेशन यहाँ पर छोटा, आप इसको इतना करके कहीं भी कोने में लगा सकते हैं और इसको यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ये भी एक और तरीका है दो एप्लीकेशन यूज करने का। तो चलिए इस तरह से आप इसको भी कर लेना। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 14 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में आएंगे और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन्स ओनली है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन, मतलब 5 ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए 5 बताता हूँ। 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर 5 आइकॉन्स बता देंगे बस यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स करेंगे ना तो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए तो क्या नोटिफिकेशन आए सारा मैसेज यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा। जैसा आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारा डिटेल्स लॉक स्क्रीन पर बताना चाहिए, नहीं अब बताना चाहिए तो डिटेल्स कर सकते हैं, नहीं तो आइकॉन्स ओनली भी कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 15 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर दिखता होगा आपको फ्लैश नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू है और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं प्रीव्यू। आप इस तरह से नोटिफिकेशन आने के बाद में फ्लैशलाइट लगेगी, फ्लैशलाइट पीछे वाली भी लगेगी और स्क्रीन वाला एक ब्लू कलर में इस तरह से फ्लैशलाइट लगेगा। आप ये भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद में रिमाइंडर। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 16 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर हम सेटिंग में आएंगे और आना है आपको नीचे, यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले लाइट, यहाँ पर आपको डार्क कर लेना है। आप डार्क करेंगे ना तो ये बेहतरीन फीचर हो जाता है और इसके फायदे तो बहुत है, मतलब आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, आपकी फोन की बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। अच्छी बात है और ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, आपको डार्क मोड यूज करना ही है। आगे बढ़कर बात करते हैं 17 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। यहाँ पर मेंशन स्मूथनेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर इसमें 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रख सकते हैं। यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज तक और स्टैंडर्ड मोड भी आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में रखेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ तो नहीं चलेगा लेकिन बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी। अगर आप यहाँ पर इसको 90 हर्ट्ज कर लिया ना तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम थे लेकिन आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलता है और 90 हर्ट्ज रखेंगे तो बैटरी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होती है। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। 18 फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है आई कंफर्ट, यहाँ पर इस बार क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये आई कंफर्ट है, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, डार्क मोड के रिगार्डिंग आता है। ये भी आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा फोन यूज़ करते हैं रात में तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 19 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक करके और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बोल्ड फॉन्ट आप देख सकते हैं, अपने फॉन्ट को इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा हाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने फॉन्ट को बड़े भी कर सकते हैं। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो इस तरह से आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, आपको ठीक से दिखाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े छोटे कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। 20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आप क्लिक कर लेना है और थोड़े फॉन्ट में यहाँ पर बड़े कर लेता हूँ। तो चलिए इतना बस क्या, तो चलिए इतना ही रहने दो।
20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और उसी सेटिंग में आपको आना है, डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन जूम है, आप ये स्क्रीन जूम हो जाएगा सारे बटन्स और सारे आइकॉन्स के साथ ही बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। ये इसी का आता है, ये भी आपके आंखों को, मतलब आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप यहाँ पर सारा स्क्रीन ही बड़ा कर सकते हैं। सारे फॉन्ट्स के साथ में आपका स्क्रीन जूम हो जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और उसी डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करके और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा एड्स पैनल, ये ऑफ है तो इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। एड्स पैनल को ऑन करने के बाद यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आएगा, इस तरह से स्लाइड कर लेना है और यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके अपने मनपसंद एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेना है। मैं थोड़े एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे आप कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तुरंत आपको दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है, तो इस तरह से स्लाइड करके यहाँ से आप जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे थे वो एप्लीकेशन यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करके और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा नेविगेशन बार, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन का आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वाइप जेस्चर से इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, ये सारे बटन हाइड हो जाएंगे। अगर आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। और आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके बस आपको इतना करना है, यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा यहाँ पर स्क्रीन सेवर दिख रहा होगा, स्क्रीन सेवर पर आपको क्लिक कर लेना है। आप कलर कर सकते हैं, आप चार्जिंग लाएंगे ना तो आपका डिस्प्ले इस तरह से एनी टाइम ऑन रहेगा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पर एक और बात, आप यहाँ पर फोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं, मतलब अपने फोटोज भी लगा सकते हैं। फोटोज लगाएंगे ना तो आप चार्जिंग लाने के बाद अपने फोटोज स्क्रीन पर हमेशा चेंज होते रहेंगे बार बार। अगर मैं कहूँ तो इसको नो नहीं रहने देना, क्योंकि ये इसको आप ऑन करेंगे तो वहाँ से बैटरी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंज्यूम नहीं, बैटरी तो आपकी बैटरी ना स्लो चार्जिंग हो जाती है। 24 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर दिखता होगा फोन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ब्लॉक नंबर्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको अननोन नंबर से, नए नंबर से आपको कॉल बहुत आते हैं, आप परेशान है, नए फोन नए नंबर से आपको कॉल बहुत आते हैं तो आप परेशान है, तो आपको यहाँ पर ब्लॉक अननोन नंबर कर लेना है। आप जो भी नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, नाम सेट नहीं है, उस नंबर से आपको कॉल आता है, मतलब कॉल आता ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं। आपको जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं और 25 फीचर की, यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स दिख रहा है। अगर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स इसको ऑन कर लेना है, कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 26 फीचर की, यहाँ पर दिख रहा है कॉल बैकग्राउंड। आपको यहाँ पर 4 बैकग्राउंड मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ये आपको कॉल आता है तो इस तरह से आना चाहिए या नहीं, और या इस तरह से आना चाहिए। आपको 4 अलग अलग बेहतरीन यहाँ पर बैकग्राउंड मिलेंगे, जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है तो सेट बैकग्राउंड कर लेता हूं। अभी कॉल आने के बाद वही बैकग्राउंड आएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं और 27 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड, मतलब आप किसी को कॉल कर रहे हैं, जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। 28 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहे हैं यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड्स। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। 29 फीचर की बात करने के लिए और नीचे आना, आपको यहाँ पर दिखता होगा फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके और सेटिंग में आना है, और यहाँ पर दिख रहा है इसी सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, ये क्या आपको बता दूं, अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो वॉल्यूम प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 32 फीचर की, उसके ठीक नीचे और यहाँ पर दिख रहा है प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स। अब मान लो कि आप कॉल पर बात करें तो आपको कॉल